अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर कुरतुलैन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ आ गया होगा। मैंने जो लास्ट वीडियोस अपलोड की हैं उसमें आप क्वेश्चन 9 तक देख सकते हैं, जिनमें मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताए थे। टोटल 6 हैं, उन्हीं को याद करना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टेबल बनाना भी सिखाया था, ये भी आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उसमें आपने राइट साइड को सॉल्व करना है, राइट साइड का को प्रूव करना है और सॉल्व आपने लेफ़्ट साइड को करना है। पहला क्वेश्चन नंबर 10 है वेरीफाई साइन π/2 माइनस अल्फ़ा इक्वल है कॉस अल्फ़ा के। तो आपने राइट हैंड साइड वाला आंसर लाना है, लेकिन लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है। लेफ़्ट साइड में π/2 गिवन है। π/2 मैंने आपको बताया था, पाई की जगह 180 लगाएं, 2 से डिवाइड करें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है 90 माइनस अल्फ़ा है। और ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है? अगर आपको फार्मूले याद हो गए हैं तो आप आइडेंटिफाई करोगे, ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या था? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह फर्स्ट एंगल लगाएंगे 90 और बीटा की जगह लगाएंगे अल्फ़ा। चलें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा की जगह लगाया π/2 और बीटा की जगह लगाया अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा की जगह π/2 और बीटा की जगह आप लगाएंगे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की जगह लगाएंगे अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की जगह लगाएंगे π/2। आपको टेबल भी बनाने से कहता है, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन 90 होता है 1 के इक्वल। चेक कर लें, साइन थीटा जो है साइन 90 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। साइन 90 ये 1 के इक्वल है, आपने वैल्यू लगानी है 1। और आपको पता है कॉस 90 किसके इक्वल होता है? यहाँ पे ही 1 के साथ ही आप कॉस का देख लें, ये कॉस 90 कॉस थीटा में 90 0 के इक्वल होता है। तो आपने अल्फ़ा वैसे ही लिख लेना है, कॉस अल्फ़ा वैसे ही लिखना है। साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू लगा दी 1 माइनस साइन अल्फ़ा वैसे ही लिखा, कॉस 90 की वैल्यू लगा दी 0। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 आता है। कॉस 1 ज़ा कॉस अल्फ़ा। तो आपकी ये राइट साइड प्रूव हो गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। कॉस अल्फ़ा इक्वल है कॉस अल्फ़ा के। लेफ़्ट साइड आपने सॉल्व करने से आप ये लिख सकते हैं, हैंड्स इट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकंड में आपने आइडेंटिटी देखनी है, ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की आपने डिफरेंस का फार्मूला लगाना है। इसमें अल्फ़ा एंगल है आपका पाई मतलब 180 और बीटा एंगल है अल्फ़ा। फार्मूला लगा दें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, यानी डिफरेंस का फार्मूला ये कॉस का, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का। यहाँ अगर माइनस हो तो कॉस में ये लाजमी है कि दूसरी तरफ प्लस हो, यहाँ माइनस नहीं लगाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा की जगह हमने लगाना है पाई यानी 180 और बीटा की जगह लगाना है अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की जगह लगाएंगे पाई और बीटा की जगह लगाएंगे अल्फ़ा। कॉस पाई यानी कॉस 180 हमने पहले आपको प्रूफ किया हुआ है टेबल में भी, और आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि -1 के इक्वल होता है। और कॉस अल्फ़ा की जगह कॉस अल्फ़ा लगा दिया, प्लस साइन 180 0 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें उस वैल्यू ख़त्म हो जाती है, प्लस माइनस 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 कॉस अल्फ़ा। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, हैंस इट्स प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट एंगल अल्फ़ा ही है और बीटा एंगल की जगह वैल्यू दी हुई है π/4। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45, यानी कि आपने यहाँ पे cos 45 डिग्री की वैल्यू लगानी है और आपका आंसर आना चाहिए 1/√2 cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। कॉस ये अल्फ़ा के प्लस π/4 का मतलब है ये कॉस के सम का फार्मूला है, और कॉस के सम का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। जब यहाँ प्लस का साइन आता है तो राइट साइड पे माइनस का साइन आता है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की जगह लगाया अल्फ़ा और बीटा की जगह लगाया π/4 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा की जगह आपने लगाया अल्फ़ा और बीटा की जगह आपने वैल्यू लगाई π/4। माइनस की जगह माइनस, साइन की जगह साइन, अल्फ़ा की जगह वैल्यू लगानी है अल्फ़ा और बीटा की जगह आपने साइन पाई की बीटा की वैल्यू लगानी है π/4। कॉस अल्फ़ा वैसे लिखा, π/4 मैंने आपको बताया था दोनों वैल्यूज़ लिख सकते हैं। आप इसे 1/2 भी लिख सकते हो और √2/2 भी लिख सकते हो।
कॉस 45 और साइन 45 के आंसर सेम है। अगर आपकी क्वेश्चन में प्रूफ करना है 1/√2 लाना है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और √2/2 ये मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि ये दोनों वैल्यूज़ क्यों इक्वल होती हैं, या फर्स्ट और सेकंड वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1/√2 की फॉर्म चाहिए तो आपने इस फॉर्म में आपने वैल्यूज़ लगानी है। कॉस 45 होता है 1/√2 के इक्वल, कॉस अल्फ़ा वैसे लिख लिया, माइनस साइन अल्फ़ा वैसे ही लिखा, और साइन 45 की भी सेम ही वैल्यू होती है 1/√2। क्योंकि आपने 1/√2 प्रूफ करना है तो आपने इसी फॉर्म में, अगर √2/2 लिखा होता तो आप उस फॉर्म में वैल्यू लगाते, दोनों का मतलब एक ही है। 1/2 कॉमन ले लें, 1/√2 कॉमन आ गया, अंदर सिर्फ रह जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब आप अपना मैच करें इसे राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, हैंस इट्स प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है साइन बीटा प्लस π/4 इक्वल है √2/2 कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। अब आप चेक कर लें, ये है साइन के सम का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे साइन 45 या कॉस 45 जो भी वैल्यू लगाएंगे वो √2/2 की लगाएंगे, क्योंकि आपने राइट हैंड साइड पे जिस फॉर्म में आंसर लाना होता है उसी फॉर्म में, वरना अगर 1/√2 लिखना होता तो 1/√2, दोनों का सेम होता है। आप कैलकुलेटर से रीचेक कर लें कि दोनों वैल्यूज़ सेम होती हैं, और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि ये दोनों वैल्यूज़ क्यों सेम होती हैं, आप देख सकते हैं। साइन के सम का फॉर्मूला लगा लें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह लगाएंगे बीटा और बीटा की जगह लगाएंगे π/4। यहाँ भी साइन अल्फ़ा की जगह लगाया बीटा और कॉस बीटा की जगह लगाएंगे π/4, प्लस साइन बीटा की जगह लगाएंगे π/4 और कॉस अल्फ़ा की जगह लगाएंगे बीटा। साइन बीटा एज इट इज़ लिख लें, कॉस π/4 की वैल्यू आपने इस फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि आपने आंसर इस फॉर्म में लाना है। √2/2 प्लस साइन 45 भी सेम वैल्यू होती है √2/2 इंटू कॉस बीटा। √2/2 दोनों में कॉमन है, इसे आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा, साइन बीटा बच गया है, प्लस इस साइड पे कॉस बीटा बच गया है। अब आप दोनों साइड्स कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 10 गैमा माइनस π/4। यहाँ पे आपने 10 के डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है गैमा और बीटा की वैल्यू लगानी है π/4। 10 के डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएं, 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अगर डिफरेंस का फॉर्मूला है तो न्यूमरेटर में माइनस आता है, लेकिन 1 के साथ प्लस आता है। अल्फ़ा की जगह लगाया गैमा, बीटा की जगह लगाया π/4, 10 अल्फ़ा की जगह गैमा माइनस 10 बीटा की जगह लगाया π/4 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा की जगह लगाया गैमा और 10 बीटा की जगह लगाया 10 π/4। π/4 आपको पता है 1045 होता है, 10 गैमा वैसे लिखा, 1045 1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर में भी चेक कर लें, टेबल भी बनाना सिखाया था। 1 प्लस 10 गैमा एज इट इज़ लिख लिया, और 10 π/4 यानी 1045 इक्वल होता है 1 के। 10 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10 1 ज़ा 10। अब दोनों साइड्स कंपेयर कर लें, आपने ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के, ये आपके 10 के सम का फॉर्मूला लगाया है, इसमें आपने अल्फ़ा की वैल्यू गैमा लगानी है और बीटा की वैल्यू लगानी है π/4। सम का फॉर्मूला लगा लें, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। न्यूमरेटर में प्लस आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 के साथ माइनस आएगा। 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अल्फ़ा की जगह आपने लगाना है गैमा, और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, और बीटा की जगह लगाना है π/4 इक्वल है 10 अल्फ़ा की जगह गैमा प्लस 10 बीटा की जगह लगाया π/4 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा की जगह गैमा और बीटा की जगह लगाएंगे 10 π/4। 10 गैमा इक्वल 10 गैमा प्लस 1045 इक्वल होता है 1 के। 10 गैमा एज इट इज़ लिखा और 1045 की वैल्यू 1 लगा दी। 1 माइनस 10 गैमा एज इट इज़ लिखा और 1045 की वैल्यू 1 लगा दी। 10 गैमा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10 1 ज़ा 10 गैमा। आप दोनों साइड्स कंपेयर कर लें, एक साइड आपने प्रूफ कर दी है, सेकंड वाली भी प्रूफ करनी है। उसके लिए आपको पता है कि 10 गैमा का मतलब होगा, अगर हमने ये रेशियो पढ़ा था 10th क्लास में भी, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। गैमा है थीटा, यानी आपका जो एंगल है वो गैमा है, तो साइन और कॉस के साथ भी गैमा आएगा। तो आप साइन नेक्स्ट साइड प्रूफ करने के लिए 10 गैमा की वैल्यू पुट करेंगे साइन गैमा ओवर कॉस गैमा।
10 की जगह लगा दिया साइन गैमा ओवर कॉस गैमा, यहाँ पे भी प्लस की जगह 1 की जगह 1 ही लिख लिया, नीचे भी 1 वैसे ही लिख लिया, -10 गैमा की जगह लगा दिया साइन गैमा ओवर कॉस गैमा। अब आपने डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसे भी कॉस गैमा बनाना है तो नीचे भी कॉस गैमा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी कॉस गैमा से, क्योंकि एलसीएम कॉस गैमा आया है। यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं है 1, लेकिन दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में कॉस गैमा है, एलसीएम कॉस गैमा आ जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस गैमा से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर आ जाएगा साइन गैमा प्लस कॉस गैमा, नीचे डिनोमिनेटर एक सेम हो गया है तो कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट कॉस 1 ज़र कॉस गैमा माइनस साइन गैमा, नीचे भी इनका भी डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो कॉस गैमा नीचे वाला डिनोमिनेटर आ गया, ऊपर वाला डिनोमिनेटर भी कॉस गैमा आ गया है, कॉस गैमा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा साइन गैमा प्लस कॉस गैमा अपॉन कॉस गैमा माइनस साइन गैमा। जब आप इसे क्वेश्चन की दूसरी साइड से कंपेयर करेंगे दोनों इक्वल हैं, इस तरह आपकी ये कंडीशन भी प्रूफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है आपके राइट हैंड साइड के। 7 पार्ट है कि कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल है 2 कॉस एक्स कॉस वाई के। यहाँ आपने सम का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, कॉस के डिफरेंस का, यहाँ कॉस के सम का, और दोनों फार्मूला में जब वैल्यू पुट कर दोगे तो उन वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस का फार्मूला है, जब प्लस का फार्मूला होता है बीच में माइनस लगता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे। ये डिफरेंस का फार्मूला है, डिफरेंस में बीच में प्लस लगता है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस, ये डिफरेंस के फार्मूले में प्लस लगेगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू एक्स है और बीटा की जगह वाई, आपको अल्फ़ा की जगह एक्स लगा दो, बीटा की जगह वाई। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स वाई साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई से कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है और साइन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या रह गया है, ये भी कॉस एक्स कॉस वाई है, ये भी कॉस एक्स कॉस वाई है, लेकिन दोनों के साइन सेम है इसलिए कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 1 है ये भी 1 है तो 1 और 1 2 कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। दोनों साइड्स कंपेयर कर दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, ये प्रूफ हो गया है आपका। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट 8 पार्ट, साइन के सम के फॉर्मूले में आपने माइनस करना है साइन का डिफरेंस का फॉर्मूला और आंसर आना चाहिए कॉस एक्स साइन वाई। आप फार्मूला लगा दो, साइन के सम का फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस ही लगेगा, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, बीच में माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों फार्मूलों की वैल्यूज़ को माइनस करना है। अब डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह एक्स लगा दें, बीटा की जगह वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, बाहर माइनस का साइन है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। अब देखें ये साइन एक्स कॉस वाई है लेकिन ये माइनस साइन एक्स कॉस वाई है, ये प्लस की वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है, सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। प्लस साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स कैंसिल नहीं हो सकते, दोनों सेम है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, साइन वाई कॉस एक्स। इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको आगे पीछे कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 कॉस एक्स साइन वाई। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो ये प्रूफ हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने प्रूफ करना है कि साइन का जो सम का फॉर्मूला है उसे कॉस के सम के फॉर्मूले से, लेकिन एंगल्स डिफरेंट हैं, यहाँ 180 प्लस गैमा है और यहाँ 270 प्लस गैमा है, मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जो है वो साइन के डिफरेंस का फॉर्मूला है, लेकिन एंगल्स यहाँ डिफरेंट है, 180 गैमा है और कॉस का एंगल डिफरेंट है, वहाँ पे कॉस के डिफरेंस के फॉर्मूले में 270 और गैमा, 270 अल्फ़ा एंगल है और बीटा एंगल गैमा है। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1 आना चाहिए। चलें लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। साइन ऊपर हमने सम का फॉर्मूला लगाना है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, दरमियान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस में सम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, सम में कॉस का मतलब है बीच में माइनस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। नीचे साइन के डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, और नीचे कॉस के सम माइनस डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन वाले फार्मूले में 180 अल्फ़ा पुट करना है और बीटा गैमा पुट करना है, और कॉस वाले फार्मूलों में आपने अल्फ़ा 270 पुट करना है और बीटा गैमा पुट करना है।
साइन वाले फार्मूले में हमने वैल्यू लगा दी अल्फ़ा की जगह 180 और कॉस बीटा की जगह कॉस गैमा, प्लस की जगह प्लस, साइन बीटा की जगह साइन गैमा और कॉस अल्फ़ा की जगह कॉस 180। नीचे भी सेम वैल्यूज़ लगा दी, साइन अल्फ़ा की जगह 180, कॉस गैमा की जगह कॉस गैमा, नीचे माइनस का साइन है इसलिए माइनस ही लगाएंगे, साइन बीटा की जगह लगाएंगे साइन गैमा और कॉस अल्फ़ा की जगह लगाएंगे 180। लेकिन सेकंड वाली साइड पे अपने ख्याल रखना है कि आपने 180 और गैमा नहीं लगाना, आपने 270 और गैमा लगाना है। अल्फ़ा की जगह लगा दें 270 कॉस 270, कॉस गैमा वैसे ही लिख लिया, बीटा की वैल्यू है गैमा, माइनस साइन अल्फ़ा की जगह आप लगाएंगे 270 और साइन बीटा की जगह लगा दिया साइन गैमा। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, कॉस अल्फ़ा की जगह लगा दिया 270 और कॉस बीटा की जगह लगा दिया गैमा, प्लस साइन बीटा अल्फ़ा की जगह लगा दिया 270 और साइन बीटा की जगह लगा दिया गैमा। हम पीछे टेबल में भी कर चुके हैं और आपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन 180 ज़ीरो के इक्वल होता है, ज़ीरो को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ज़ीरो हो गया, प्लस साइन गैमा वैसे लिख लिया, कॉस 180 किसके इक्वल होता है -1 के। यहाँ भी कॉस 270 क्योंकि ज़ीरो के इक्वल होता है, ये पूरी साइड ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो आता है, -270 साइन 270 इक्वल होता है -1 के, ये बाहर माइनस वैसे ही आएगा, साइन 270 का माइनस अंदर आएगा, दो माइनस हो जाएंगे और साइन गैमा का साइन गैमा लिख लिया। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे, ये साइन 180 ज़ीरो के इक्वल होता है, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, माइनस साइन गैमा और कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, -1 वैल्यू लगा दी, कॉस 270 ज़ीरो होता है तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई है, सिर्फ प्लस साइन 270 -1 के इक्वल होता है और साइन गैमा वैसे लिख लिया। अब आप ज़ीरो ख़त्म कर दें, यहाँ क्या रह गया प्लस माइनस माइनस, साइन 1 ज़र साइन गैमा, दूसरी ब्रैकेट में रह गया है माइनस माइनस प्लस, साइन 1 ज़र साइन गैमा और नीचे आ जाएगा आपका माइनस साइन प्लस माइनस माइनस प्लस साइन गैमा और प्लस माइनस माइनस साइन गैमा, दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये वैल्यूज़ एक्स्ट्रा हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी। ऊपर आ गया है प्लस माइनस माइनस साइन गैमा और माइनस माइनस प्लस साइन गैमा, नीचे क्या आ गया है साइन गैमा, माइनस माइनस प्लस हो गया है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन गैमा हो गया, माइनस साइन गैमा माइनस साइन गैमा से कैंसिल कर दें, माइनस साइन गैमा से कैंसिल कर दें और प्लस साइन गैमा से कैंसिल कर दें, आंसर आ जाएगा 1। ये वैल्यू हो गई है आपकी प्रूफ। नेक्स्ट वैल्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 90 प्लस सॉरी थोड़ा सा डबलिंग हो गई है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं ये पार्ट आपका दोबारा सॉल्व कर दूँगी। cos 90 प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की वैल्यू 90 है और बीटा की जगह गैमा लगाएंगे, इसमें साइन के सम का फार्मूला लगाना है और उसकी जो वैल्यू आएगी उसे माइनस करना है कॉस के डिफरेंस के फार्मूले से और प्लस कॉस अल्फ़ा वैसे ही लिखना है, नीचे साइन के डिफरेंस का फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ लेनी है 180 और अल्फ़ा और आपने जो है उसमें ऐड करनी है साइन का डिफरेंस का फार्मूला, वैल्यूज़ लेनी है 270 और अल्फ़ा और कॉस की वैल्यू भी ऐड होगी, वो उसमें वैल्यूज़ अल्फ़ा की 90 और बीटा की अल्फ़ा, इसमें भी जो है कॉस 360 और माइनस अल्फ़ा यूज़ होगा। चलें आपको फार्मूले याद हैं तो आप सारे फार्मूले ऐड कर लें। साइन के सम का फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस के डिफरेंस का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बीच में प्लस आएगा डिफरेंस वाले फार्मूले में साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस और कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ साइन के डिफरेंस का फार्मूला लगाते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, डिफरेंस में माइनस का ही साइन आता है साइन में, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ साइन के डिफरेंस का फार्मूला है साइन माइनस का ही आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस के सम का फार्मूला लगाना है तो बीच में माइनस लगाना है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब फर्स्ट वाली ब्रैकेट में जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें अल्फ़ा की जगह 90 लगाना है और बीटा की जगह अल्फ़ा, साइन 90 कॉस अल्फ़ा क्योंकि बीटा की वैल्यू अल्फ़ा है, प्लस की जगह प्लस, साइन बीटा की जगह अल्फ़ा लगाएंगे और कॉस अल्फ़ा की जगह 90 लगाएंगे, माइनस यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 360 और बीटा की वैल्यू अल्फ़ा है तो कॉस 360 और कॉस अल्फ़ा लगा दिया बीटा की जगह, प्लस साइन अल्फ़ा की जगह 360 लगा दिया और साइन बीटा की जगह साइन अल्फ़ा लगा दिया, प्लस कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ लिख लिया।
नीचे जो फार्मूला है उसमें आपने अल्फ़ा 180 लेना है और बीटा अल्फ़ा लेना है। साइन 180 और कॉस बीटा की जगह लगा दिया आपने अल्फ़ा, माइनस साइन बीटा की जगह आपने लगा दिया अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की जगह लगा दिया आपने 180, प्लस नेक्स्ट जो साइन के डिफरेंस का फार्मूला है इसमें आपने अल्फ़ा लगाना है 270 और बीटा लगाना है अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की जगह लगा दिया 270 और कॉस बीटा की जगह लगा दिया आपने अल्फ़ा, माइनस साइन बीटा की जगह लगा दिया अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की जगह लगा दिया 270। नेक्स्ट कॉस के सम के फॉर्मूले में आपने अल्फ़ा लगाना है 90 और बीटा लगाना है अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की जगह लगा दिया 90, कॉस बीटा की जगह लगा दिया अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा की जगह लगा दिया 90 और साइन बीटा की जगह लगा दिया अल्फ़ा। अब वैल्यूज़ लगा लें। वैल्यूज़ क्या है, साइन 90 1 के इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा वैसे ही लिख लिया, प्लस साइन अल्फ़ा वैसे ही लिखा, कॉस 90 0 के इक्वल होता है, माइनस कॉस 360 होता है 1 के इक्वल, कॉस अल्फ़ा वैसे ही लिख लिया, प्लस साइन 360 होता है 0 के इक्वल। कैलकुलेटर से चेक कर लें, साइन अल्फ़ा वैसे ही लिख लिया, प्लस कॉस अल्फ़ा भी वैसे ही लिख लिया। इस तरह नीचे भी वैल्यूज़ लगाते हैं। साइन 180 0 के इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा वैसे ही लिखा, माइनस का माइनस, साइन अल्फ़ा भी वैसे ही लिखा, कॉस 180 होता है -1 के इक्वल, प्लस की जगह प्लस, साइन 70 होता है -1 के इक्वल, साइन 270 और कॉस अल्फ़ा वैसे ही लिख लिया, माइनस साइन अल्फ़ा वैसे ही और कॉस 270 होता है 0 के इक्वल। कैलकुलेटर से चेक कर लें, प्लस कॉस 90 होता है 0 के इक्वल, कॉस अल्फ़ा वैसे ही लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस साइन 90 होता है 1 के इक्वल, मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा वैसे ही लिख लिया। अब 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया है कॉस 1 ज़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 1 ज़ा कॉस अल्फ़ा, प्लस 0 ख़त्म हो गया, यहाँ सिर्फ कॉस अल्फ़ा रह गया है। नीचे क्या रह गया, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 आंसर आता है, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा रह गया है और प्लस माइनस माइनस कॉस 1 ज़ा कॉस अल्फ़ा और 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें 0, ये ख़त्म हो गया है, प्लस माइनस माइनस 0 ख़त्म हो गया, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें 0 आता है, साइन 1 ज़ा साइन अल्फ़ा, प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा से कैंसिल हो गया और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से कैंसिल हो गया। ये आपस में कैंसिल हुए हैं क्योंकि इनके साइंस ऑपोजिट हैं, वैल्यूज सेम है। ऊपर रह गया है प्लस कॉस अल्फ़ा और नीचे रह गया है माइनस कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा से कैंसिल, आंसर -1 आएगा। आपका आंसर -1 आना चाहिए था, ये वैल्यू आपकी प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा को सॉल्व करना है और आंसर लाना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। टेन अल्फ़ा की जगह आपको अपने सम रेशियोज़ पढ़े हुए हैं 10th क्लास में। टेन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा लगाएंगे और टेन बीटा की जगह लगाएंगे साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अब देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट है क्योंकि एक का एंगल अल्फ़ा एक का एंगल बीटा है, तो आपने अल्फ़ा वाले एंगल को कॉस बीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, और कॉस बीटा वाली साइड को नीचे भी कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। कॉस अल्फ़ा को वाली साइड को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस बीटा से नीचे भी और ऊपर भी, इसी तरह कॉस बीटा वाली साइड को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी और ऊपर भी। ये दोनों डिनोमिनेटर अब सेम हो गए हैं, आप इसे एक दफ़ा लिख सकते हो, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ऊपर रह गया है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। तो आपको पता चल जाएगा जब आपने फार्मूले याद किए हैं कि किसकी आइडेंटिटी है, ये कौन सा फार्मूला है जो दूसरी वाली साइड है, ये साइन के सम का फार्मूला है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही लिख ली। अब दोनों साइड्स कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, साइन के सम का फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है साइन के डिफरेंस के फॉर्मूले से। तो आंसर आपका आना चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा या फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। दोनों आंसर्स हम प्रूफ करेंगे। पहले आपने साइन का सम का फॉर्मूला लगाना है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, फिर मल्टीप्लाई करना है उसको साइन के डिफरेंस के फॉर्मूले से, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। पहले साइन अल्फ़ा कॉस बीटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा से। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा स्क्वायर नहीं हो सकते क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। स्क्वायर उस वक्त होते हैं जब एंगल्स भी सेम हो। साइन अल्फ़ा और साइन बीटा एक साथ आ जाएगा और कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा एक साथ आ जाएगा। स्क्वायर नहीं बनेंगे क्योंकि एंगल डिफरेंट है, एंगल सेम हो तब स्क्वायर बनते हैं। प्लस की जगह प्लस साइन बीटा
और साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गया तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दोनों आ जाएंगे। कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा मल्टीप्लाई किया तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया। प्लस माइनस माइनस साइन बीटा और साइन बीटा मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर बीटा आ गया। और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा क्योंकि इनके एंगल सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। अब देखें जो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से, क्योंकि नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, ये दोनों जो हैं ये वाली जो एक प्लस है एक माइनस है, वैल्यू सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या वैल्यू बच गई है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ग्रेड 10 में कि अगर एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों के अल्फ़ा होंगे तो 1 के इक्वल होंगे, या अगर दोनों बीटा होंगे तो वो भी 1 के इक्वल होंगे। पहली बारी में हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बीटा में भी साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये प्लस कॉस स्क्वायर बीटा उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब ये जो आपका फाइनल आंसर आया था इसमें ये दोनों वैल्यूज़ साइन की जगह वैल्यू लगा लें, साइन की जगह लगा दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ना, इसकी जगह ये जो हमने वैल्यू निकाली है कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह लगाएं, कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज़ लिख लें, माइनस साइन स्क्वायर बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपने एज इट इज़ लिखनी है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को वैसे ही लिख लें। अब मल्टीप्लाई कर दें कॉस स्क्वायर बीटा को 1 से भी और कॉस स्क्वायर बीटा को कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से भी। कॉस स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर बीटा 1 ज़र कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके दोनों आएंगे क्योंकि दोनों के एंगल्स डिफरेंट हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर 1 ज़र कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा भी आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा था, ये प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। ये दोनों सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपकी एक कंडीशन प्रूफ हो गई है। अब इसी तरह आपने साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा लगाना है। आपने कॉस स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, जैसे हमने यहाँ इस फार्मूले से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से साइन की वैल्यू निकाली थी। अब ऑपोजिट कर देते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस यही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। आपने यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी, कॉस पहले साइन की लगाई थी, अभी आपने कॉस की निकालनी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल है 1 के, कॉस स्क्वायर यहीं छोड़ दें, प्लस साइन स्क्वायर है वहाँ जाके माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। बीटा में भी यही होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 के, कॉस स्क्वायर बीटा यहीं छोड़ें 1 के साथ प्लस साइन स्क्वायर बीटा है वहाँ जाके माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आया था कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें, ये कॉस स्क्वायर की जो आपने वैल्यू निकाली है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा वाले में बीटा की वैल्यू लगाएं और अल्फ़ा वाले में माइनस बाहर लिखना है ब्रैकेट के, क्योंकि साइन चेंज होंगे इसलिए आपने ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, +1 -1 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ये +1 था, यहाँ -1, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर आ गया आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया है प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5, 10x + y ओवर cot x - y, यानी ऊपर आपने 10 के सम की का फॉर्मूला लगाना है, नीचे 10 के डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन रेसिप्रोकल करके, यानी कॉट का मतलब क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल। जो 10 के डिफरेंस का फॉर्मूला है जब उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कॉट के डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। 10 का फॉर्मूला था 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा, और 10 के डिफरेंस का फॉर्मूला था 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। लेकिन आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, 1 वाली साइड ऊपर कर देनी है और 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा वाली साइड नीचे कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला लगाना है और कॉट के फॉर्मूला का मतलब है 10 के डिफरेंस के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल। अब अल्फ़ा की जगह आप x लगा दें और बीटा की जगह y, 10x + 10y ओवर 1 माइनस 10x 10y, 1 + 10x 10y ओवर 10x माइनस 10y। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी 10x + 10y ओवर 1 माइनस 10x 10y, लेकिन ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 10x माइनस 10y ऊपर हो जाएगा और 1 + 10x 10y नीचे आ जाएगा।
अब देखेंगे आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ 10x प्लस 10y है और इस तरफ 10x माइनस 10y है। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी की, तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a की वैल्यू आ गई है 10x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू आ गई है 10y स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू आ गई है 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू आ गई है 10x 10y स्क्वायर का स्क्वायर। 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर वाई ओवर 1 1 ज़र 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर वाई। ये आपकी लेफ़्ट साइड प्रूफ हो गई है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कॉस के सम के फॉर्मूले को डिवाइड करेंगे अगर कॉस के डिफरेंस के फॉर्मूले से, तो आपका आंसर ये बनना चाहिए। आपने 10 लगाना है, पहले आप फार्मूला लगा देते हैं। कॉस के सम का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर सम है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नीचे डिफरेंस का फार्मूले में प्लस लगाना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस साइड पे आपने 1 लाना है। 1 कैसे होगा, अगर सेम वैल्यू से डिवाइड कर दें, लेकिन मैथ्स का रूल है अगर एक चीज़ को करना पड़ता है तो आप सारी टर्म्स को करना पड़ेगा। अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी डिवाइड करना है। सेकेंड टर्म साइन अल्फ़ा साइन बीटा को भी आप कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा को भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे। जो काम आप एक टर्म के साथ करते हैं सबके साथ करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन के ऊपर कोई असर ना हो। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबरों से करेंगे सारी टर्म्स को, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो भी सेम वैल्यू से ही सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे। यहाँ 4 टर्म्स हैं, चारों टर्म्स को आप सेम वैल्यू से डिवाइड कर दें, ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल होके 1 1 आ जाएंगी। यहाँ आपको पता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 10 अल्फ़ा के, हमने वैल्यू पुट कर दी। साइन बीटा ओवर कॉस बीटा किसके इक्वल होता है 10 बीटा के, हमने इसका फार्मूला लगा दिया। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को रिप्लेस करके 10 अल्फ़ा लिख दिया, साइन बीटा और कॉस ओवर कॉस बीटा को रिप्लेस करके 10 बीटा लिख दिया, प्लस की जगह प्लस। यहाँ भी साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा को रिप्लेस करके हमने 10 अल्फ़ा लिख दिया और साइन बीटा ओवर कॉस बीटा को रिप्लेस करके 10 बीटा, और आपकी ये साइड प्रूफ हो गई। अब आपने प्रूव करनी है, नेक्स्ट पार्ट है आपका कॉट का डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना है कि ये कैसे बनता है। ये जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें आपने लगाया हुआ है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए या प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि कॉट के डिफरेंस का फॉर्मूला रेसिप्रोकल होता है 10 के डिफरेंस के फॉर्मूले के। आप 10 का फॉर्मूला लगाएं। क्या है 10 का फॉर्मूला, इसमें 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा नीचे आता है। सेकेंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 कॉट बीटा माइनस ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा की। ये प्रूफ करना है आपने। कॉट के डिफरेंस का फॉर्मूला कोई नहीं है, आपने कैसे इस फॉर्मूले को बनाना है कि आपको पता है कि किसका रेसिप्रोकल है 10 का रेसिप्रोकल। जो आपका 10 के डिफरेंस का फॉर्मूला है उसको रिवर्स करके लिखते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लिख दें। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा वो आप न्यूमरेटर में लिख दें, और उसकी न्यूमरेटर की वैल्यू 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा थी वो आप डिनोमिनेटर में लिख दें। अब आपने कॉट बनाना है सारे 10 को, तो 10 आपको पता है कि 1 ओवर कॉट के इक्वल होता है। जहाँ जहाँ 10 लिखा है आप 1 ओवर कॉट लगा दें। अल्फ़ा होगा तो 1 ओवर कॉट अल्फ़ा, बीटा होगा तो 1 ओवर कॉट बीटा। नीचे भी आप 10 अल्फ़ा की जगह 1 ओवर कॉट अल्फ़ा लगा दें और 10 बीटा की जगह 1 ओवर कॉट बीटा लगा दें। ऊपर 1 है और 1 1 ज़र 1 ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा है। डिनोमिनेटर यहाँ कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा है, लेकिन दूसरे 1 के नीचे 1 है। इसे भी कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा बनाने के लिए, ताकि डिनोमिनेटर आपका कॉमन हो जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों ऊपर और नीचे आप कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों 1 को। नीचे भी आपका 1 ओवर कॉट अल्फ़ा और 1 ओवर कॉट बीटा, ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं क्योंकि एंगल डिफरेंट हैं। आपने इन एंगल्स के हिसाब से आपने कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। कॉट अल्फ़ा वाली साइड को कॉट बीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और कॉट बीटा वाली साइड को कॉट अल्फ़ा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी कॉट अल्फ़ा 1 ज़र कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा 1 ज़र कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 का 1। नीचे डिनोमिनेटर आप कॉमन ले लें क्योंकि अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा एज इट इज़ लिख लिया, कॉमन ले लिया।
अब कॉट बीटा वन ज़र कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फ़ा वन ज़र कॉट एल्फ़ा, डिनोमिनेटर इन दोनों का भी सेम हो गया। अब आप एक दफ़ा लिख लो कॉट एल्फ़ा और कॉट बीटा को। अब ऊपर वाले का भी डिनोमिनेटर कॉट एल्फ़ा कॉट बीटा है और नीचे वाली टर्म का भी डिनोमिनेटर कॉट एल्फ़ा कॉट बीटा है। अब दोनों को डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं, इनको कैंसिल कर दें। न्यूमरेटर में रह जाएगा कॉट एल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 और नीचे रह जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फ़ा। आपका आंसर प्रूफ हो गया है कि आपने देख लें, मैच कर लें, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, अपने 8th पार्ट की तरफ। cos 4 थीटा अपॉन कोसिकेंड थीटा प्लस sin 4 थीटा अपॉन सिकेंड थीटा इक्वल है sin 5 थीटा के। ये आपने कैसे प्रूव करना है? आपको पता है कोसिकेंड थीटा 1/sin के इक्वल होता है और सिकेंड थीटा 1/cos के इक्वल होता है। जब आप इसको वैल्यू को पढ़ लाएंगे, क्योंकि डबल फ्रैक्शन हो गया है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 1/sin किस में चेंज हो जाएगा? sin/1 में। यहाँ भी 1/cos ऊपर ले आएँ। जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी cos/1 हो जाएगा। अब आपने अगर कंसिडर करना है कि ये अल्फ़ा 4 थीटा के इक्वल है और बीटा जो है वो थीटा के इक्वल है, इस फॉर्मूले को आप अरेंज कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी आइडेंटिटी बन रही है या कौन सा फंडामेंटल लॉ बन रहा है। sin 4 थीटा पहले लिख लें, cos थीटा आगे पीछे लिखे हुए ना, आप पहले करके लिख लें, अल्फ़ा पहले लिख लें, बीटा बाद में लिख लें। इधर भी sin बीटा पहले लिख लें, यानी बीटा की वैल्यू हमने थीटा सपोज़ की है और अल्फ़ा की वैल्यू 4 थीटा सपोज़ की हुई है, और cos बीटा बाद में लिख लें। तो आपको पता है sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin बीटा cos अल्फ़ा कौन सा फार्मूला है, कौन सा फंडामेंटल लॉ है? ये sin के सम का जो है ये फंडामेंटल लॉ है। sin के सम का फार्मूला लगा दें तो ये फार्मूला आ जाएगा sin अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह लगा दें 4 थीटा, बीटा की जगह लगा दें थीटा, तो 4 थीटा में 1 थीटा ऐड किया, ये क्या हो जाएगा? sin 5 थीटा। ये आपका है लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। ये प्रूफ हो गया है। उम्मीद है कि आज वाले लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन में, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और अपने फीडबैक से मुझे बताते रहा करें कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको चीज़ की समझ आ रही है, ताकि आपको मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें चैप्टर वाइज के आपका कौन सी एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।